Hello students, welcome back to my channel WBBC Free Coaching. Today we will do class 9 Maths chapter 3 Graph. Let's work out 3.2 question number 4. We have already completed the question number 1, 2, 3 of this exercise. If you have not yet watched, just click on the link on your top right corner. You will get the direct link of the video. Now let's do all the exercises. So the first question is, let us express the following statement into linear equation in two variables and draw the graph of the equation. The question is, at present the age of Sujata's father is more than the age of Sujata by 26 years. So इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट अभी फिलहाल में जो सुजाता के फादर है उनका एज सुजाता से 26 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है हमारा? 26 ज्यादा है. तो let us suppose Sujata's father age is x years and Sujata age is y years. तो यहाँ पर हमें हिंट क्या दिया है कि हमें लेट करना है कि सुजाता के फादर का जो एज है वो x है और सुजाता का एज कितना है? y है. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट Sujata's father age equals to x years and Sujata's age equals to y years. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सुजाता के फादर का एज है वो सुजाता से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है. सो सुजाता का फादर का कितना था? x था. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सुजाता के फादर है उनका एज सुजाता से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है. मतलब सुजाता से हमारा 26 प्लस होगा तभी ना हमें पता चलेगा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सुजाता का फादर हमने कितना लेट किया था? x. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुजाता मतलब y से कितना ज्यादा है? 26 प्लस 26 हो गया. तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया. ओके, सो अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट क्रिएट करेंगे. ओके, तो हमारा क्या आया था इक्वेशन? x इक्वल्स टू y प्लस 26. तो हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे. ओके, और यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे और इनका हम पॉइंट निकालेंगे. तो यहाँ पर हम लोग x को कांस्टेंट रखेंगे और y का वैल्यू लेट करेंगे. ओके, तो हम लोग लेट y करते हैं. y इक्वल्स टू -13. से यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -13 प्लस 26 इज प्लस 13. ओके, सो अगर हम y का वैल्यू -13 लिए तो x का वैल्यू कितना आया? प्लस 13 आया. अगेन हम लेट करेंगे क्योंकि हमें 3 तो चाहिए है ना, यहाँ पर पॉइंट 3 में पॉइंट्स बनाना है. सो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे? y का वैल्यू लेट करेंगे -10 से. ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या था? x इक्वल्स टू y. तो y का वैल्यू क्या लिए हम लोग? -10 लिए प्लस 26. तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? प्लस 16. तो अगर हम -10 लिए y का वैल्यू तो हमें x कितना मिला? 16. ओके, अगेन हम लेट करते हैं. लेट y इक्वल्स टू -15. सो हमारा इक्वेशन क्या था? x इक्वल्स टू y. तो y का वैल्यू क्या हुआ? -15 प्लस 26. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11. ओके, सो अगर हम y का वैल्यू -15 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11. ओके, तो हमें हमारा तीनों पॉइंट्स मिल गया. अब इसी पॉइंट को हम लोग ग्राफ में पॉइंट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? x कोऑर्डिनेट में 13 है और y कोऑर्डिनेट में -13 है. सो यहाँ पर हमारा क्या साइन आ रहा है? प्लस माइनस. तो प्लस माइनस हमारा किस क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है? 13 है. तो हम x एक्सिस में कितना ढूंढेंगे? 13. तो यहाँ पर 12 है और 14 है, तो इसके बीच में हमारा 13 होगा. ओके, और हमारा y कोऑर्डिनेट में कितना है? -13. तो हम किस तरफ पे जाएंगे? y एक्सिस पे जाएंगे. सो 12 और 14 के बीच में -13 होता है. तो ये दोनों लाइन हमारा कहाँ पे मीट होगा? ओवर हियर. ओके, सो हमारा क्या पॉइंट बन गया? 13, -13. ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 16 एंड -10. सो प्लस माइनस इसमें भी है. हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा. सो पहला हमारा x कोऑर्डिनेट है 16. सो हम इसको कहाँ ढूंढने के? x एक्सिस में. सो हमारा 16 क्या है? यहाँ पर है ना. उसके बाद हमारा y कोऑर्डिनेट्स क्या है? -10. सो हम नीचे y की तरफ जाएंगे -10. सो ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट हो रहा है? ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या बन गया? 16, -10. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 एंड -15. सो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है? 11 है. सो 11 हमारा कहाँ पर आएगा? 10 और 12 के बीच में. और हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है? -15. सो हमारा y एक्सिस की तरफ आएंगे. यहाँ पर 14 और 16 के बीच में 15 होगा. ये दोनों कहाँ पे मीट होगा? ओवर हियर. ओके, तो क्या हो गया हमारा? 11, -15. अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा तीनों डॉट एक लाइन क्रिएट कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हम तीनों पॉइंट को एक लाइन में ज्वाइन कर दे रहे हैं.
ओके, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ टू नंबर इज 15। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई दो नंबर है जिसको ऐड करने से हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो मतलब कोई दो नंबर जिसको ऐड करने से 15 हो रहा है। सो हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया, x लिया, और सेकंड नंबर क्या लिया, y लिया। अगर इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है, इसलिए हम x को इधर रखेंगे और y को इधर ले जाएंगे, तो 15 माइनस y हो गया। ओके, अब हम y का वैल्यू लेट करेंगे और पॉइंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y। सो हमें 3 पॉइंट बनाना है, तो एक एक करके हम लोग चलिए करते हैं। लेट y इक्वल्स टू 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x इक्वल्स टू 15 माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, 8। सो x इक्वल्स टू 7। तो अगर हम y का वैल्यू 8 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम y का वैल्यू 7 लेते हैं तो 15 माइनस 7, तो 15 से 7 गया तो 8। तो हमारा कितना आ गया, y का वैल्यू अगर 7 लेते हैं हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 8। ओके, नेक्स्ट अगर y का वैल्यू हम 9 लेते हैं तो हमें कितना आएगा, 15 माइनस 9 इज 6। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, y का वैल्यू अगर हम 9 लिए तो x का वैल्यू कितना आया, 6। सो यहाँ पर हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट में हमारा x कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 8 है। सेकंड पॉइंट्स में हमारा x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 7 है। और थर्ड पॉइंट में हमारा x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट से सारे पॉजिटिव में है। सो हमारा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में होता है। तो सारे पॉइंट्स हमारे किस क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1 में होंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 7 एंड 8। तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है, तो हम x एक्सिस पे 7 ढूंढेंगे। और y कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है, तो हम y एक्सिस पे 8 ढूंढेंगे। और ये दोनों पॉइंट हमारा कहाँ पे मीट होगा, ओवर हियर। तो ये हमारा क्या बन गया, 8,7। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 एंड 7। सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना, 8 है, तो इसको हम x एक्सिस पे 8 ढूंढेंगे। और y कोऑर्डिनेट्स में कितना है, 7 है, सो y एक्सिस पे हम कितना ढूंढेंगे, 7। ये दोनों कहाँ पे मीट हो रहा है, ओवर हियर। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, 7,8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 एंड 9। सो x कोऑर्डिनेट कितना हमारा 6 है, तो यहाँ पर आ गया। और y कोऑर्डिनेट्स कितना है, 9 है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पर। ये क्या पॉइंट बन गया, 6 एंड 9 हो गया। ओके, सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों पॉइंट हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो हम तीनों डॉट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट किया, तब एक हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 नंबर, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ, यहाँ पर ऑफ होगा, of a fraction are increased by 2, the fraction will be 7 by 9. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का इंक्रीज हो जाता है कितना से, 2 से, तो हमारा फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, 7 by 9 हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x by y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज हो जा रहा है कितना से, 2 से हो जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे हमारे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है, 7 by 9। सो 7 by 9 ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 9 से x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई y प्लस 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई y इज 7y प्लस 7 टू जा 14। ओके, सो हम x को इधर ही रखेंगे। सो हमारा 7y प्लस 14 प्लस 18 था, इधर गया था माइनस 18। ओके, सो हमारा क्या हो गया, x इक्वल्स टू 7y प्लस माइनस माइनस था, हमारा क्या हो जाएगा, -4। और 9 मल्टीप्लाई में था, इधर लाया था, हमारा क्या हो गया, डिवाइड में बाय 9। ओके, सो इसी इक्वेशन से हम x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालेंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या था, x इक्वल्स टू 7y माइनस 4 बाई 9। ओके, अगेन हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, सो लेट y इक्वल्स टू, हम y का वैल्यू क्या लेते हैं, पहले -2 लेते हैं।
सो 7 मल्टीप्लाई -2 -4/9. ओके, तो 7 2 जा -14 -4. सो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया -18/9. तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है -2. अगर हम y का वैल्यू -2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए. ओके, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो हमारे 9 से डिविजिबल हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैंने -2 लिया तो हमारा आंसर क्या है -14 में है, और यहाँ पर सॉल्व करने से 18 आ जाए जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर -2 लिया. ओके, नेक्स्ट अगर y का वैल्यू हम 7 लेते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 -4/9. ओके, तो 7 7 जा 49 -4/9, सो 45/9. सो 9 5 जा 45. सो अगर हम y का वैल्यू 7 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हमें मिल रहा है 5 मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट हम y का अगर वैल्यू -11 लेट करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई -11 -4/9. ओके, so 11 7 जा 77, so -77 -/9. so माइनस माइनस प्लस, तो 77 प्लस 4 इज -81/9. so हमें x का वैल्यू क्या मिला -9. ओके, so अगर हम y का वैल्यू -11 लेते हैं तो हमें x का वैल्यू कितना मिल रहा है -9. क्लियर. सो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहा है. फर्स्ट पॉइंट में हमारा x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट -2 है. सो दोनों हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है नेगेटिव में है, तो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर 3 में जाएगा. ओके, सो यहाँ पर -2 कहाँ है यहाँ पर. सो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है -2 है, तो हम x एक्सिस पे ढूंढेंगे -2 ओवर हियर, और y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो हम y एक्सिस पे ढूंढेंगे -2. ये दोनों कहाँ पर मैच हो रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, -2. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 and 7. तो यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव में है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव में है. तो ये दोनों पॉजिटिव में है, तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर 1 में जाएगा. ओके, सो 5 कोऑर्डिनेट्स को हम x एक्सिस पे ढूंढेंगे, तो 4 और 6 के बीच कितना होता है 5, और y कोऑर्डिनेट्स में हम 7 को ढूंढेंगे, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 के बीच में. ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मैच करेगा ओवर हियर. ओके, तो हमारा क्या हो गया 5 and 7. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -9 and -11. अगेन हम देख पा रहे हैं कि दोनों हमारा कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में थे, हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 3 में जाएगा. एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -9, सो -9 हमारा 8 और 10 के बीच में आएगा ओवर है, और हमारा वाई एक्सिस में क्या ढूंढेंगे 11, सो 10 और 12 के बीच में होता है 11. सो दोनों पॉइंट हमारा कहाँ मीट हो रहा है यहाँ पर. सो हमारा पॉइंट क्या बन गया -9, -11. ओके, सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों डॉट को अगर हम ज्वाइन कर देते तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जा रहा है. तो यहाँ पर हम तीनों डॉट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया. सो हमने सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर द पेरीमीटर ऑफ आवर रेक्टेंगुलर यार्ड इज 80 मीटर. ओके, सो हमारा जो रेक्टेंगुलर यार्ड है उसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पेरीमीटर of rectangular yard is 80 meter. Okay, let length of yard equals to x meter and breadth of yard इक्वल्स टू y मीटर, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो यहाँ पर इक्वेशन कैलकुलेट हो रहा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितना है हमारा x है और ब्रेथ कितना है हमारा y है. ओके, सो हमारे पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80. तो हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80. ओके, सो 2x इक्वल्स टू 80 प्लस से इक्वल्स टू कितना आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. So x equals to 80 minus 2y by 2. So यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर इवन है. यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो चलिए 2 कॉमन लेते हैं. So x equals to 2 40 minus y by 2. So 2 कट गया, तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया x equals to 40 minus y. ओके, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम पॉइंट निकालेंगे. So हमारा इक्वेशन क्या था x equals to 40 minus y. सो अगेन हमने बॉक्स क्रिएट कर दिया है. यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y. सो फर्स्ट हम लेट करते हैं y का वैल्यू कितना 20. सो x इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज 20. अगर हम y का वैल्यू 20 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 20. अगेन लेट
y इक्वल्स टू 21। अगर हम y का वैल्यू 21 लेते हैं तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 40 माइनस 21, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19। सो अगर हम y का वैल्यू 21 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 19। अगेन लेट y इक्वल्स टू 19, सो x इक्वल्स टू 40 माइनस 90, x का वैल्यू कितना आ गया, 21। तो अगर हम y का वैल्यू 19 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 21। तो चलिए इस पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, 20 एंड 20 दोनों ही पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में जाएगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हमारा 20 है, तो एक्स एक्सिस पे हम 20 ढूंढेंगे। सो 18 और 21 के बीच में हमारा 20 आएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट करते हैं। और हमारा वाई एक्सिस पे कितना चाहिए, 20, तो ये सेम हमारा 18 और 21 के बीच में आएगा 20। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मैच होगा, ओवर हियर। ओके, सो क्या हो गया हमारा 20, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 19, 21। सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 19, इसको हम यहाँ पर ढूंढेंगे। ये भी सेम हमारा 18 और 21 के बीच में आएगा। और नेक्स्ट हमारा कितना है, 21, ये 21 ओवर ये फिर हमारा 21, तो ये ठीक इसके ऊपर यहाँ पर डॉट क्रिएट होगा। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, 19 एंड 21। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21 एंड 19। सो हमारा एक्स एक्सिस पे कितना चाहिए, 21, और वाई कोऑर्डिनेट्स में हमें कितना चाहिए, 19। सो कहाँ पर डॉट होगा, ओवर हियर। ओके, सो हमारा क्या हो गया, 21 एंड 19। अगर हम देख पा रहे हैं कि तीनों डॉट को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है, तो हम इस तीनों डॉट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम तीनों डॉट को ज्वाइन कर दिए। सो हम सारे पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, of the two numbers 5 times of larger number equals to 8 times of the smaller number। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लार्जर नंबर है वो 5 टाइम्स इक्वल है इसके 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर का। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेट करते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो जो हमारा लार्जर नंबर था, लार्जर नंबर हमारा कितना है, एक्स, उसमें क्या हो रहा है 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल्स टू कितना है, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना था, y, और 8 टाइम्स पड़ा, तो 8 मल्टीप्लाई y इज 8y। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल्स टू 8y, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, सो इसी इक्वेशन से हम 3 पॉइंट क्रिएट करेंगे, तो एक बॉक्स में हम x लिखते हैं और y लिखते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू, अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो क्या आता है हमें, x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 0 बाई 5 इक्वल्स टू 0। अगर हम y के वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, हमारा 0 आता है। अगेन y इक्वल्स टू -5, तो हमारा कितना आएगा, x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई -5 बाई 5, सो 8 5 जा -40 बाई 5, सो हमें आंसर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। सो अगर हम y का वैल्यू -5 ले रहे हैं, सो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। ओके, सो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो 5 से डिविजिबल हो, तो इसलिए मैंने 5 लिया ताकि 40 5 से डिविजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, हम y का वैल्यू हम +5 ले सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर भी वही सेम आएगा, बट आंसर पॉजिटिव में आएगा। सो 8 मल्टीप्लाई 5 बाई 5, सो 8 5 जा 40 बाई 5 इज आंसर इज +8। तो अगर y का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो चलिए इन तीनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 एंड 0, सो ये हमारा ओरिजिन पे प्लॉट हो जाएगा 0, 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -8 एंड -5। सो हमारा दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या है, नेगेटिव में। नेगेटिव से हमारा किस कोऑर्डिनेट में आता है, कोऑर्डिनेट नंबर 3 में आता है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, -8, तो x कोऑर्डिनेट हमारा -8 यहाँ पर आएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -5, तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे हमारा -5। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मैच हो रहा है, ओवर हियर। तो हमारा क्या हो गया, -8 एंड -5। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव में है 8 एंड 5, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सो एक्स एक्सिस पे हमारा 8 है और वाई एक्सिस पे कितना है, 5 है, तो ये दोनों कहाँ पे मीट होगा, ओवर हियर। तो ये हमारा हो गया 8, 5। अभी तीनों डॉट का हम ज्वाइन कर रहे थे, हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा था। चलिए हम तीनों डॉट को ज्वाइन कर देते हैं। सो अगर हम तीनों डॉट को ज्वाइन करें तो हमें देखिए कि स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गया। सो हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया और हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी ग्राफ एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। डियर लर्नर्स, द मोर यू सब्सक्राइब, द मोर आई मोटिवेट टू अपलोड एन एजुकेशनल वीडियो फॉर यू।
बाय बाय।